बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल वाजिद है और मैं कॉमर्स मेंटोर हूँ। आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम कि सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ को बहुत क्लियर करना पड़ेगा, वो ये है कि हम जितना भी रिकॉर्ड डबल एंट्री का मेंटेन करते हैं या जितना भी रिकॉर्ड हम सिंगल एंट्री का मेंटेन करते हैं, उसमें हमारा एक ही टारगेट होता है और वो होता है प्रॉफिट डिटर्मिनेशन। डबल एंट्री में हम जितने भी काम करते हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, उन सब रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का मकसद होता है कि अल्टीमेटली हमें पता चल जाए कि हमने साल के एंड पे प्रॉफिट कमाया या लॉस सफ़र किया। इसी तरह सिंगल एंट्री में भी हम जितने भी मेथड यूज करते हैं उनका भी टारगेट यही होता है कि आपको आपके बिजनेस का प्रॉफिट बताया जाए, आपको बिजनेस की परफॉर्मेंस बताई जाए। तो हम डबल एंट्री को फॉलो करें या सिंगल एंट्री को फॉलो करें, हमारी मंजिल, हमारा टारगेट प्रॉफिट होता है, ये चेक करना कि आया हमने प्रॉफिट कमाया या लॉस सफर किया। डबल एंट्री के अंदर तो पूरा एक मेथड मौजूद है जिससे ट्रायल बैलेंस निकल के आता है और ट्रायल बैलेंस की मदद से हम अपने प्रॉफिट स्टेटमेंट्स को बना लेते हैं। लेकिन सिंगल एंट्री में हमारे पास प्रॉफिट की कैलकुलेशन के दो मेथड होते हैं। पहले मेथड को हम कहते हैं इंक्रीज्ड नेटवर्थ मेथड और दूसरे मेथड को हम कहते हैं कन्वर्जन मेथड। आज हम इन दोनों मेथड्स की डेफिनेशन को देखेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंक्रीज नेटवर्थ मेथड क्या होता है। इंक्रीज नेटवर्थ मेथड क्या होता है, देखें बेटा, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना और नेटवर्थ कहते हैं कैपिटल को। नेटवर्थ किसे कहते हैं? कैपिटल को। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं, नेटवर्थ कहते हैं कैपिटल को। नेटवर्थ किसे कहते हैं? कैपिटल को। तो नेटवर्थ, इंक्रीज नेटवर्थ का मतलब हुआ इंक्रीज कैपिटल मेथड। इस मेथड में हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे कैपिटल में कितना इंक्रीज आया। हमने जब बिजनेस शुरू किया था तो हमारे पास क्या कैपिटल था और आज हमारे पास कितना कैपिटल है, इसका हम डिफरेंस ले लेते हैं। वो डिफरेंस हमारा प्रॉफिट कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूं इस मेथड के अंदर कि मैंने जब काम शुरू किया था, जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मेरे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल था और आज एंडिंग के ऊपर मेरे पास 1,20,000 रुपए का कैपिटल है। तो मैं कहूंगा कि मेरा जो प्रॉफिट हुआ वो 20,000 हुआ। मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 20,000 हुआ। ये बहुत सिंपल तरीका है कि आप ये देखते हो कि साल के शुरू में जब आपने काम शुरू किया कैपिटल की अमाउंट कितनी थी और साल के एंड पे कैपिटल की अमाउंट कितनी है, तो आपका जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। इसे कहते हैं इंक्रीज्ड नेटवर्थ मेथड या इंक्रीज्ड कैपिटल मेथड भी आप इसे कह लें कि आप ये देखते हैं कि आपके कैपिटल में कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ। अगर आपके कैपिटल में इजाफा हुआ तो ये प्रॉफिट है और अगर आपके कैपिटल में कमी हुई तो ये आपका लॉस है। यानी कि हम कंपेयर करते हैं, ओपनिंग पे कैपिटल कितना था, क्लोजिंग पे कैपिटल कितना है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर जवाब प्लस में आया तो प्रॉफिट और अगर जवाब माइनस में आया तो वो हमारा लॉस कंसीडर होगा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है हमारी, इन दिस मेथड प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय कंपैरिजन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल। इसमें हम ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं कि ओपनिंग पे हमारे पास कैपिटल कितना था और क्लोजिंग पे हमारे पास कैपिटल कितना था, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब इसके लिए नेटवर्थ के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं और अक्सर पेपर में आप ये कह लें कि तकरीबन हर पेपर में वो ये 2 नंबर के लिए आपसे पूछता है, 2 मार्क्स के लिए वो आपसे पूछता है कि क्या फार्मूला है सिंगल एंट्री में प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। तो वो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इसको एज इट इज कॉपी करेंगे। क्या फार्मूला है जी? क्लोजिंग कैपिटल, उसमें हम ऐड करते हैं ड्राइंग्स, माइनस करते हैं फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल और फिर माइनस करते हैं ओपनिंग कैपिटल, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। ये फार्मूला आपने याद करना है जी। क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स, माइनस करेंगे फ्रेश कैपिटल और फिर माइनस करेंगे हम ओपनिंग कैपिटल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। ये दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे ये जो फार्मूला है ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तकरीबन हर पेपर में वो पूछता है कि बताएं जी सिंगल एंट्री के तहत प्रॉफिट निकालने का क्या फार्मूला है। तो ये सीधा सा फार्मूला है, ठीक है। और आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इसी फार्मूले से सॉल्व भी हो जाते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ जिसे कहते हैं कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड की डिटेल्स हमने नहीं पढ़नी है क्योंकि वो हमारे आईकॉम के सिलेबस के स्कोप से बाहर है, हमारे सिलेबस से बाहर है, हमारे स्कोप से बाहर है। हम सिर्फ उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और डेफिनेशन में मैं आपको ये बता दूं कि कन्वर्जन मेथड में हम सिंगल एंट्री के रिकॉर्ड्स की हेल्प से डबल एंट्री रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं और उसके बाद उन डबल एंट्री रिकॉर्ड से हम क्या करते हैं? फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं और प्रॉफिट को चेक करते हैं। यानी कि पहले सारे डाटा को कन्वर्ट करते हैं डबल एंट्री के अंदर,
इसी वजह से इसको कन्वर्जन मेथड कहा जाता है कि सिंगल एंट्री के रिकॉर्ड को कन्वर्ट करते हैं डबल एंट्री में, और फिर उस डबल एंट्री के रिकॉर्ड से हम अपनी इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इससे ज़्यादा हमें इसको देखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन देखते हैं क्योंकि ये भी 2 मार्क्स में वो पूछता है। तो कहता है इन दिस मेथड प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय कन्वर्टिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री। मैंने खाली यहाँ सिंगल लिख दिया, आप सिंगल एंट्री लिखेंगे पूरा, सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री रिकॉर्ड्स। ठीक हो गया कि इस मेथड के अंदर हम सिंगल एंट्री के रिकॉर्ड्स को कन्वर्ट करते हैं डबल एंट्री के रिकॉर्ड्स में। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो हमने आज सिंगल एंट्री और डबल एंट्री की डेफिनेशन पढ़ी है, आप एक दफ़ा इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें क्योंकि मैं बोर्ड के आगे आ रहा हूँ, तो ये काफ़ी बच्चों ने शिकायत भी की है, तो थोड़ी सी मेरे पास स्पेस का इशू है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है मुझे। तो कोई नहीं, आप अपने कमेंट्स जारी रखें, अपने कमेंट्स में मुझे मेरी कमियां खामियां कोताहियां बताते रहें, उस पर इंशाल्लाह ज़रूर 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 अमल होगा। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।